अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि कशीदा चले आ रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पहले इस बात पर ख़बरदार कर दिया था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी चंद रोज़ पहले DG ISPR और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिसमें भारत का मकरू चेहरा बाकायदा बेनकाब किया गया, एक्सपोज किया गया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको याद होगा कि बताया गया कि भारत के 3 मकासद हैं। भारत पाकिस्तान में अमन की पेशरफ्त में खलल डालना चाहता है, भारत गिलगित बल्तिस्तान, साबिक फाटा और बलोचिस्तान में अनारकी फैलाना चाहता है, और पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी और दहशतगर्द तंजीमों की तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं उसके पीछे भी भारत का ही हाथ है। अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय कर्नल राजेश दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ते में है और भारत ने हाल ही में 30 दाइश दहशतगर्दों को पाकिस्तान में मुंतकिल किया गया था। और नाज़रीन, अब इस सारी जो मालूमात हैं और इसके बाद कहा यह जा सकता है कि भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करने के लिए किस तरह की मनसूबाबंदी कर रहा है, या हम कहें साजिश कर रहा है। और यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पहली बार अफ़गानिस्तान का दौरा किया। अब जाहिर सी बात है कि उनके दौरे का जो अव्वल मकसद होगा वो यही होगा कि वो अफ़गान हुकूमत को एतमाद में ले सकें कि वो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने से रोक सके। वज़ीर-ए-आज़म के अफ़गानिस्तान के दौरे के दौरान भारतीय मीडिया हमने देखा कि दुनिया की नज़रें इस मामले से हटाने के लिए आज़ाद कश्मीर में झूठी सर्जिकल स्ट्राइक्स के ड्रामे कर रहा है बाकायदा। और ड्रामे करना भारतीय मीडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। भारतीय मीडिया के इस झूठे प्रोपेगेंडे को खुद भारतीय आर्मी ने बेनकाब कर दिया। इससे बड़ी जिल्लत क्या हो, इससे बड़ी जिल्लत क्या हो जो भारत ने उठाई। अब भारतीय आर्मी का क्या कहना है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक की ही नहीं गई, जिसके बाद भारतीय मीडिया और मोदी सरकार का मुंह काला हो गया। अब वज़ीर-ए-आज़म का अफ़गानिस्तान दौरा और भारतीय मीडिया के झूठ पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मैंने दावत दी है 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। साबिक सफ़ीर ज़फ़र हिलाली साहब, बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब ज्वाइन करने के लिए, और सीनियर तज़ियाकार ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी ज़फ़र हिलाली साहब। DG ISPR और वज़ीर ख़ारिजा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अफ़गानिस्तान, अब तमाम लोग सोच रहे हैं कि इसका कोई बड़ा मकसद हो सकता है। इसके मकासद आपको क्या लगते हैं? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही है कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म को अफ़गानिस्तान जाना वैसे हो क्या रहा है, क्या चीज़ है जो होने वाला है जो इतना बड़ा है कि उनको अपना पहला विज़िट इस वक्त करना पड़े। मगर फिर मैंने देखा कि वो आज रात ही वापस आ गए हैं। देखिए, आपने कहा कि ये भारत का हाथ है और DG ISPR ने ये वो कहा, ना सिर्फ उन्होंने ये कहा कि भारत का हाथ है, उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान के ज़मीन से ये अटैक्स पाकिस्तान पे हो रहे हैं। उसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान का भी हाथ है। ये जो कठपुतली रेजीम है उधर, ये उनका भी हाथ है। किसको नहीं पता जी कि वो TTP को पनाह दे रहे हैं? किसको नहीं पता कि दाइश और आइसिस जो है अमेरिकनों के इजाज़त के साथ रीलोकेट हुए हैं अफ़गानिस्तान को? किसको नहीं पता कि अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है और इंडिया का रॉ कोऑपरेट कर रहे हैं? किसको नहीं पता कि BLA टेररिस्ट को वो पनाह दे रहे हैं अफ़गानिस्तान में? तो मैं थोड़ा सा इस बात पे हैरान हूँ कि ये आखिर गए क्यों? अब देखिए, रिजीम चेंज हो रहा है अमेरिका में। क्या ये इसलिए गए थे कि TTP ये जो तालिबान के साथ मुआहदा हो रहा है अफ़गान और इस वक्त तो कुछ नहीं कह सकते हैं ना, 2 महीने तक कुछ ज़्यादा नहीं कह सकेंगे। तो क्यों गए? ट्रेड और कम्युनिकेशंस के लिए गए। किसको नहीं पता था कि हमें गैस तुर्कमेनिस्तान देना चाहता है, मगर वो गैस जो आएगा अफ़गानिस्तान के थ्रू आएगा और पाकिस्तान तक जाएगा और हिंदुस्तान तक जाना था, मगर हिंदुस्तान ने मेरे ख्याल में मना कर दिया है वो गैस लेने। बहरहाल हम गैस लेंगे, मगर अब थ्रू अफ़गानिस्तान अगर आ रहा है तो अफ़गान गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन और तालिबान की चाहिए, वो तो मिल नहीं रहा है। हाँ, अगर ट्रेड और 1-2 और ऐसे बॉर्डर पोस्ट खोलने गए हैं तो चलिए बड़ी अच्छी बात है, ट्रेड तो कुछ हो जाएगा, बायलैटरल ट्रेड है। बल्कि हम तो, हालांकि अफ़गानिस्तान और की कठपुतली रेजीम इस हरकतें कर रही है हमारे खिलाफ हिंदुस्तान की मिल से, हमने उनका ट्रेड टू इंडिया नहीं रोका है। बेशक इंडिया का हम नहीं पहुँचने देते हैं अफ़गानिस्तान, मगर उनका तो एक्सपोर्ट्स जा रहा है इंडिया।
ठीक तो है। ये सब बातें हैं, मुझे समझ नहीं आई इस विजिट का एक्चुअल पर्पस क्या था। ठीक है जी, जफर अली साहब का भी पॉइंट आ